शिवसेना के लगे पोस्टर फाड़ने पर शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंची किला थाना पुलिस ने शिव सैनिकों को समझाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद शिव सैनिक शांत हुए। उन्होंने कहा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मंगलवार को शिव सैनिक एसएसपी से मिलेंगे। दीपक पाठक ने बताया कि परसों रात को शिवसेना कार्यालय के सामने गणपति चौक पर जागरण का आयोजन हो रहा था। उसमें जागरण में भगवान के स्वरूप को बनाकर नचाया जा रहा था, जिसका शिव सैनिकों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद जागरण में बैठे हुए कुछ लोग इस बात को लेकर रंजिश मान गए। उन्होंने अगले दिन क्षेत्र में लगा शिवसेना का एक फ्लैक्स फाड़ दिया, जिसमें शिवसेना के संस्थापक बाला साहब और मुख्यमंत्री और समस्त पदाधिकारी के फोटो लगे हुए थे, जिससे शिव सैनिकों की भावनाएं आहत हुई हैं और बहुत जल्द शिव सैनिकों ने लिखित में उसकी शिकायत की और चौकी इंचार्ज को भी उससे अवगत कराया है। कहा, अगर थाना किला पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मंगलवार को शिव सैनिक एसएसपी से मिलेंगे। मामला ये है कि परसों यहाँ पर चौक में जागरण हो रहा था और उस जागरण में हम लोगों ने मना किया था कि भगवान के स्वरूप को बना करके नहीं नचाना है। भगवान को बनाओ, बिठा लो, उनकी पूजा करो, उनके गणों को नचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान को अगर नचाएंगे तो वो इससे क्या है कि हमारे और धर्म की भी मजाक बनती है और अन्य संप्रदाय के लोग भी हमारी मजाक बनाते हैं कि आप लोग अपने भगवान को नचाते हैं। इसका हम लोगों ने विरोध किया। वो कार्यक्रम यहाँ बंद कराया गया। उसके विरोध में कल यहीं केलाबाग के ही कुछ लड़के हैं, जिसका नाम सोनू यादव है, उसके पिताजी का नाम पप्पू यादव है, जो वीडियो में बाकायदा दिख रहा है, जिसने हमारे शिवसेना के लगे हुए फ्लैक्स फाड़े हैं। और हमने इसकी लिखित में एक तहरीर दे दी गई है। चौकी इंचार्ज साहब जांच कर रहे हैं और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कल जो है शिवसैनिक उसका प्रदर्शन करके सीधे कप्तान साहब से मिलेंगे। हम लोग इस संबंध में जो है यहाँ पर एकत्रित हुए, थाने जा रहे थे, पर इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया कि आप लोग रुकिए, हम साहब तक उस लड़के को पकड़ के लाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कल सभी शिवसैनिक जो है एसएसपी कार्यालय पे कूच करेंगे और इस लड़के को हर हाल में जेल भिजवाएंगे। और इसके पीछे जो लोग हैं, जिन जिन लोगों ने इसको उकसाया, जिनके कहने से इसने फ्लैक्स फाड़ा, उन सबको भी जेल जाना पड़ेगा। बरेली के मीरगंज में सीएचसी स्टाफ पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर प्रसूता के परिजनों ने स्थानीय नेताओं के साथ अस्पताल गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मामले की सूचना जैसे ही जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी वह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं पीड़ित परिवार को नेताओं का साथ मिला तो वह भी सीएचसी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। जानकारी के मुताबिक उमेश पुत्र हरीश की पत्नी अनीता ने मीरगंज सीएचसी में सीजर ऑपरेशन द्वारा बेटी को जन्म दिया था। वहीं उमेश का आरोप है कि उससे सीजर ऑपरेशन करने के बदले में 10,000 की मांग की गई थी, लेकिन उसने जब अस्पताल के स्टाफ के हाथ पैर जोड़े तो बड़ी मुश्किल स्टाफ 5,000 रुपए में माना। आज पीड़ित ने अपने साथ हुई अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीड़ित ने सीएमओ से सीएचसी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल गेट पर बैठे स्टाफ का कहना है कि वह तब तक धरना स्थल से नहीं हटेंगे जब तक सीएमओ या फिर कोई अन्य अधिकारी उनकी बात नहीं सुन लेता है और कार्रवाई नहीं कर देते हैं, तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। धरने पर बैठे भाजपा के जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी ने बताया कि उनके क्षेत्र के उमेश कुमार की पत्नी ने अनीता ने सीएचसी मीरगंज में एक बच्ची को सीजर ऑपरेशन द्वारा जन्म दिया है। उमेश से अस्पताल स्टाफ ने ऑपरेशन के नाम पर 10,000 की मांग की थी, पर उमेश ने अपनी गरीबी का हवाला देने के साथ स्टाफ के हाथ पैर जोड़े तो स्टाफ 5,000 रुपए में डिलीवरी करने पर राजी हुआ। उसके बाद उमेश कुमार ने जैसे तैसे ब्याज पर 5,000 रुपए की व्यवस्था की। उसके बाद प्रसूता का ऑपरेशन हुआ। उनकी मांग है कि अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर विनय कुमार MOIC ने बताया कि मीरगंज सीएचसी में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अभी उन्हें मीरगंज में आए 1 ही माह हुआ है। उन्होंने अस्पताल गेट पर चल रहे प्रदर्शन के संबंध में बताया कि परिजन उन्हें लिखित शिकायत करेंगे तो अवैध वसूली के बारे में जरूर कार्रवाई करेंगे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन ACM द्वितीय को दिया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने बर्ड्स एक्ट 2019 बनाने पर सरकार को धन्यवाद दिया और मांग की है कि प्रत्येक निवेशक ठगी के शिकार व्यक्ति की भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत
प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमा राशि का 2 गुना भुगतान करो। निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्यु दंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, हरीश कुमार शर्मा, पूरन लाल, राजेश कुमार श्रीवास्तव, वीर सक्सेना आदि मौजूद रहे। हम लोग जमाकर्ता ठगी पीड़ित परिवार ग्रुप से यहाँ आए हैं बरेली कलेक्ट्रेट पे। हम लोगों का मामला है कि आपने देखा होगा लगभग 1.5 साल पहले यहाँ फार्म जमा हुए थे। वो फार्म जमा किए गए, माननीय मोदी जी ने एक धारा बनाई है वार्ड एक्ट 2019, उसको वो सांसद भवन में पास भी हुई है। उसके द्वारा जो फार्म जमा हुए हैं उस धारा ये कहती है कि 180 दिन के अंतर्गत पब्लिक का पैसा दिया जाए, जो भी निवेशक हैं। लेकिन सरकार ने आज तक उन लोगों का पैसा नहीं दिया है और वो फार्म पता नहीं कहाँ किस रद्दी में पड़े हैं। तो हम लोग इस आपके चैनल के माध्यम ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द से जल्द उन पब्लिकों का पैसा दे, सारी कंपनियों का पैसा दिलाए अपने धारा के अंतर्गत, या फिर ये लिख के दे सरकार कहे कि हम लोग जो बनाते हैं नियम कानून वो गलत हैं और हमारे बनाए हुए गलत कानून हैं और उन पर हम अमल नहीं करते हैं। तो हम लोग इसके लिए हमारा जो पूरे भारत में ज्ञापन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो लगभग 21 तारीख तक चलेगा अभी। और 22 के लिए हमारे यहाँ ये माना गया, ये अभी हमें संगठन से जानकारी मिली है कि 22 के लिए हम लोग जेल मरो आंदोलन करेंगे यदि पैसा नहीं मिला तो।